नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज पढ़ेंगे दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द। दोस्तों सबसे पहला रूल है नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब ये डिग्री क्या होती है? सबसे पहली डिग्री होती है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री। जैसे पॉजिटिव डिग्री हम लिखते हैं टाल, कंपैरेटिव डिग्री टालर, और सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट। नेक्स्ट वो देखिए, पॉजिटिव डिग्री में हम लिखते हैं ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, अब हमें पहचान हो गई है कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री कौन सी है। दिस इज पॉजिटिव डिग्री एंड दिस इज कंपैरेटिव डिग्री और दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमें दे का प्रयोग कहां करना है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ दे का प्रयोग करना। ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान है? EST या मोस्ट। देखिए टॉल के बाद में क्या है? TALL के बाद में EST। ठीक है, और ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट। ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, शी इज tallest girl in the class। ठीक है दोस्तों, यहां पर tallest सुपरलेटिव डिग्री है tallest, तो यहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, राधा इज ब्यूटीफुल इन द क्लास। राधा इज ब्यूटीफुल इन द क्लास, यहां पर मोस्ट लिखा हुआ है। राधा इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास। तो दोस्तों देखिए EST और मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? द इंडेफिनिट और द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए टालेस्ट द का प्रयोग किया गया और मोस्ट ब्यूटीफुल दे का प्रयोग किया, दे का प्रयोग किया गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, नंबर 3, मोहन इज wisest boy in the class। मोहन इज wisest boy in the class। wisest सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे आप कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है EST और मोस्ट। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान है? अभी मैंने बताया था, जैसे बिगर, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री, और लिखा था मैंने मोर ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल। ये कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है क्या? ई आर और मोर। ई आर और मोर, ये इनमें से कोई भी शब्द आता है, कोई भी एंडिंग, मोर तो पहले लगाया जाएगा, शब्द के पहले मोर आएगा, और जैसे ब्यूटीफुल पहले आया और ई आर बाद में। जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या है? बिग, और बिगर बनाने के लिए देखिए ई आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2। ऑफ द टू, ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ द टू। अब कहां हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना है, तो देखिए दोस्तों, ही इज ग्रेटर ऑफ द टू बॉयज। अब देखिए यहां पर ऑफ द टू आया, जहां पर ऑफ द टू आता है वहां हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों देखिए, अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है कौन सी? ग्रेटर, और यहां टू बॉयज। ठीक है, तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। आपका प्रश्न हो सकता है कि यहां पर 3 हो तो, 4 हो तो, 5 हो तो, 6 हो तो क्या करें? तो हम यहां पर क्या कंपैरेटिव डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है दो में तुलना, दो में तुलना। यहां पर यदि 3, 4, 5, 6 लिख दिया तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, और यहां पर दे का प्रयोग नहीं होगा, वो फिर सेंटेंस के आधार पर देखा जाएगा। लेकिन यहां पर टू ही होने चाहिए, टू, ऑफ द टू। रूल क्या है? ऑफ द टू। इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना है, तो हमें याद रखना है ऑफ द टू। जरूरी नहीं कि यहां पर बॉयज आए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आएगा तो यहां पर बहुवचन आएगा, प्लूरल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों, सी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। सी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। यहां पर देखिए ऑफ द टू, और यहां पर मोर इंटेलिजेंट। देखिए मैंने बताया था ई आर और मोर आ गया, तो समझ लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री है, और ये अपना रूल अपने को याद रखना है, ऑफ द टू से पहले कंपैरेटिव डिग्री होगी, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, ये हमें याद रखना है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। चलो, ये आप समझ गए? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए हैं। हाँ, यहां पर 2 ही होना चाहिए, यहां पर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री केवल दो के बीच में तुलना की जाती है, दो में तुलना की जाती है, और दो में तुलना की जाती है, वही कंपैरेटिव डिग्री होती है। और ऑफ द टू वाले रूल में यहां कंपैरेटिव डिग्री होगी, यहां हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट रूल, किसी भी देश या राज्य के नाम के साथ
यूनियन, यूनाइटेड किंगडम या रिपब्लिक शब्द आ जाता है तो वहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा। एक बार फिर बोल रहा हूं दोस्तों, किसी भी देश या राज्य के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द आ जाते हैं, इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो वहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 3, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम, इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है तो हम वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहां पर हमें दे का यूज करना है। यूएसए का मतलब हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां पर हमें दे का यूज करना है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड आ गया, यू मीन्स यूनाइटेड। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, यूएसएसआर मीन्स रसिया, तो हमें यहां पर दे का यूज करना है, दे का यूज करना है। नेक्स्ट नंबर 3, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यहां पर भी डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे हम। जैसे हमारे इंडिया के लिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पर रिपब्लिक आ गया है, रिपब्लिक आ गया है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि किसी भी देश या राज्य के नाम के साथ यदि यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द जुड़ा हुआ हो, इनमें से कोई भी शब्द, तो वहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा। अब नेक्स्ट देखिए एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद में जैसे द पंजाब, पंजाब, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट द नीदरलैंड, द कॉन्गो, द वेस्ट इंडीज, द साउथ सुडान। ये है दोस्तों एक्सेप्शन, अपवाद। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पर देखिए एक्सेप्शन है। पंजाब के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, नीदरलैंड के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, कॉन्गो के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, वेस्ट इंडीज के साथ डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे और साउथ सुडान के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। दोस्तों समझ गए होंगे। नंबर 1 रूल था हमारा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। इसकी पहचान है EST और मोस्ट,
EST और मोस्ट। नेक्स्ट रूल था अपना ऑफ द टू। यदि वाक्य में आ रहा है इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री है, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा हमें। अधिकांश ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा रूल था यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक। इन 4 शब्दों में से कोई भी शब्द यदि किसी देश या राज्य के नाम के साथ आ जाते हैं तो उस शब्द से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों एक्सेप्शन है, जैसे नीदरलैंड, द पंजाब, द वेस्ट इंडीज, द कॉन्गो, द साउथ सुडान। ये एक्सेप्शन है, इनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।